प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय बात कर रहे हैं हम भागलपुर बम धमाके की। भागलपुर बम धमाके के बाद अब वहां लगातार मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है और अब इस मामले की जांच होगी। बम धमाके की जांच के लिए अब एटीएस की टीम भी भागलपुर पहुंची है। बता दें कि अब इस बम ब्लास्ट में आतंकी गतिविधि या आतंकी कनेक्शन यदि है तो उसकी भी जांच होगी। दरअसल हम आपको बता दें, यह बम धमाका कोई आम नहीं था। इस धमाके की गूंज दिल्ली तक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मामले पर बात की। इस घटना को लेकर अब पूरे देश में जो है वो बातें चल रही है और एटीएस की टीम अंततः भागलपुर पहुंच गई है। घटनास्थल को सील किया गया है। जिस जगह पर वो जमींदोज मकान है उसको सील किया गया है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी यहाँ पुलिस की टीम को, एफएसएल की टीम जब पहुंची तो जांच में काफी बड़ी संख्या में बारूद भी बरामद हुए। सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल तो अब सामने जो आ रहा है, जिसमें बिहार के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक महिला का नाम सामने लाया जिसका नाम लीलावती है। लीलावती की मौत हो चुकी है। इसी बम हादसे में लीलावती की मौत हो चुकी है, लेकिन लीलावती अब सवालों के घेरे में। दरअसल यह बात सामने आ रही है कि इस मकान में लीलावती नाम की एक महिला रहती थी और महिला ने सारा ये खेल खेला था। यह मामला जो पहले प्रथम दृष्टया पुलिस की टीम जब सामने यह बात ला रही है कि यहाँ पटाखा बनाने का काम चलता था और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। इसको अभी हम हादसा ही कह रहे हैं, हालांकि इसे एक बड़ी साजिश के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि यदि यहाँ पटाखा बनाने का काम चल रहा था तो इस बारूद का लाइसेंस किसने दिया? हम आपको बता दें कि भागलपुर के सदर एसडीओ ने बताया है कि पूरे शहर में, पूरे जिले में किसी को भी आतिशबाजी पटाखा बनाने के लिए या फिर बारूद रखने का लाइसेंस नहीं है। पटाखा बेचने का भी लाइसेंस नहीं है। फिर स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, थाना से बिल्कुल 100-200 मीटर की दूरी पर इतना बड़ा बारूद का जखीरा रखा हुआ था। आखिर यह इसकी अनुमति किसने दी और इसकी भनक पुलिस को कैसे नहीं लगी? यह सवाल सामने आया है। बता दें कि अभी इस मामले में बंगाल कनेक्शन भी सामने आया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसी जगह पर 2002 में और 2008 में भी धमाके हुए, जाने भी गई। उसके बाद भी पुलिस को यह होश नहीं रहा कि यहाँ पर इतने भारी मात्रा में स्टॉक कैसे किया गया है बारूद। सरेआम यह खेल खेला जाता रहा। हम अब बताते हैं आपको कि यह बंगाल कनेक्शन क्या है इस पूरे मामले में। जो एक बात सामने आ रही है कि यहाँ पर फर्जी लाइसेंस को जरिया बनाकर झांसे में रख करके या फिर किसी साजिश या साठगांठ के तहत बंगाल से बारूद मंगाए जाते थे। तो ये लाइसेंस कहां से आया, जिसकी बात हो रही है कि यह लाइसेंस को फर्जी तरीके से रिन्यूअल दिखाकर, जबकि ये सदर एसडीओ कहते हैं कि पूरे शहर में अभी किसी के पास लाइसेंस नहीं है या दिया नहीं गया है। साथ ही वो यह भी बताते हैं कि कभी 2021 में 18 घंटे के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया गया था, जिसे रिन्यूअल करके चलाने की ये बात सामने आ रही है, लेकिन वो रिन्यूअल हुआ नहीं था। वो फर्जी तरीके से इसे यूज करने की बात आ रही है। अब यहीं पर हम पीछे ले चलते हैं आपको किसी घटनाक्रम में, जहां पर 2021 में मौलाना चक के मोहम्मद जमील और हबीबपुर के शकूर, ये 2 लड़के थे जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों लड़कों को लेकर कोलकाता पुलिस भागलपुर पहुंची थी और यहाँ पर इनके ऊपर आरोप था कि ये बॉम्ब सप्लायर हैं, ये बारूद सप्लायर हैं, ये विस्फोटक का कारोबार करते हैं। इन दोनों को लेकर पुलिस पहुंची थी भागलपुर और कोलकाता पुलिस ने काफी छानबीन के बाद, यहाँ पर हालांकि उनके हाथ खाली रहे थे, लेकिन यह मामला तब गरमाया था। और अभी भी यह बात सामने निकल कर आ रहा है कि ये 2 लड़के जो हैं कहीं ना कहीं ये भी इसमें लिप्त हो सकते हैं। पुलिस इस पर जांच भी कर रही है। अब आता है पूरा मामला सामने लीलावती पर कि आखिर लीलावती उस मकान में रह रही थी, वो मकान किसका था।
तो हम बता दें, अभी जो पुलिस की शुरुआती एक्शन में तातारपुर के थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए और साथ ही साथ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है वह लीलावती के ऊपर दर्ज हुआ है, महेंद्र मंडल के ऊपर दर्ज हुआ है और मोहम्मद आजाद के ऊपर दर्ज हुआ है और इसके साथ ही इन तीनों के परिवारजनों के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। लीलावती अब इस दुनिया में नहीं है। महेंद्र मंडल की बात करें तो उनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन जिसका मकान था, जिस मकान में ये सारा खेल चल रहा था, मोहम्मद आजाद, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मोहम्मद आजाद को खोजने के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, खोज जारी है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा सामने है कि अभी तक जब इतना बड़ा मामला हो चुका है, ये हाई लेवल मामला जिसकी भनक, जिसकी गूंज दिल्ली तक जा चुकी है और 1 2 नहीं 4 घर जमींदोज हो गए, कई बच्चे अनाथ हुए, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अब अपने बच्चों को खो चुके हैं, लाशों की कतार गंगा किनारे देखी जा चुकी है, कई बच्चे बहाए गए जिनका अंतिम संस्कार उस विधि से किया गया। तो आखिर इसके बाद भी पुलिस की इतने पुलिस के तंत्र मौजूद हैं, एटीएस की टीम खड़ी है, डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक अदना साहब मोहम्मद आजाद, वो अभी तक आजाद घूम रहा है। तो ये पुलिस किस हिसाब से अभी तक इस मामले में कितनी गंभीर है, जो एक इस पूरी भूमिका में कहें कि जिसके घर में ये पूरा खेल चल रहा था, वो अभी तक पुलिस कह रही है कि हम उस छानबीन में लगे हैं, खोजबीन चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक बात और सामने आई है कि ये पूरा खेल ये सामने पुलिस के सामने चलता रहा, पुलिस इससे भी अनजान रही कि इतना भारी मात्रा में स्टॉक जो है वो सामने है। प्रभात खबर को कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे विश्वसनीय लोग जो वहां पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये आज का खेल नहीं है, बारूद का ये खेल बहुत पुराना है और इस खेल की भनक जब पड़ोसियों को लग सकती है, आसपास के लोग कह सकते हैं कि यहां बारूद का लंबा चौड़ा खेल चल रहा है, उस दौरान पुलिस को कुछ भी पता नहीं है और अब पुलिस को यह भी पता नहीं है कि आजाद भला कहां आजाद घूम रहा है। तो इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण को कितनी गंभीरता से अब आगे अभी जिला पुलिस देखेगी। एटीएस की टीम जो काम कर रही है वो अभी बाकी है, लेकिन जिला पुलिस की भूमिका हमेशा सवाल के घेरे में है। यहाँ पर उनकी भूमिका पर यह क्या केवल एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना भर काफी है, या आईपीएस अधिकारी भी जवाबदेही लेंगे? और अभी तक आजाद कहां आजाद घूम रहा है, यह सवाल हम आपके साथ छोड़ जाते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि एटीएस की टीम पहुंची है, आतंकी गतिविधि की भी जांच होगी। इस कनेक्शन क्या है, बंगाल का कनेक्शन क्या है, लीलावती की असली भूमिका क्या थी, लीलावती के कंधे पर क्या किसी ने और बड़ा खेल रचा था, या फिर कुछ बड़ी तैयारी की जा रही थी इस देश को दहलाने की, इस राज्य को दहलाने की, या फिर आने वाले समय में कुछ बड़ी साजिश की गंध इससे निकल आ रही है। हम फिर लगातार इस मामले पर नए अपडेट के साथ आपके साथ रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।